तो जैसे कि कन्फाइंड स्पेस विशेष प्रकार की एक चुनौती या खतरा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सुरक्षा उपायों को समझाना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वर्कर की सुरक्षा को जो हम प्रोटेक्ट कर पाए, सुनिश्चित कर पाए। जागरूकता और उचित प्रशिक्षण इन वातावरणों को जोखिम को काफ़ी हद तक कम से कम किया जा सके, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि अंदर जाने का कन्फाइंड स्पेस क्या है, कन्फाइंड स्पेस एक घिरा हुआ स्थान होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अंदर जाने का एक रास्ता जो है सीमित होता है, उसमें हम कंफर्टेबल तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। कंटिन्यूसली हम चाहे 1 घंटा 2 घंटा 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे कंटिन्यूसली वर्क करने के लिए तो हम उस कंडीशन में वर्क नहीं कर पाते हैं। हवा का प्रभाव, ठीक है ना, वेंटिलेशन, इसमें क्या होता है वेंटिलेशन कम होते हैं जिससे क्या है कि हमको ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। जैसे कि क्या होता है, किस प्रकार का जो कन्फाइंड रहेगा उसको हम कंसीडर करेंगे कि कन्फाइंड स्पेस है, ये भी एक क्वेश्चन हमारे मन में आता रहता है। तो इसमें सबसे जैसे कि क्या है कि टैंक है, सीलो है, ठीक है ना, पाइप है, या कई प्रकार का वेसल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर होता है। अब इसमें क्या है कि खतरे कैसे होते हैं, ठीक है ना, हजार्ड्स क्या होता है कन्फाइंड स्पेस में। तो इसमें क्या है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ठीक है ना, टॉक्सिक गैसेस रहते हैं, जहरीले पदार्थ रहते हैं, जहरीले गैसेस रहते हैं, आग विस्फोट होने का खतरा होता है, बाहर निकलना मुश्किल होती है अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो उसमें क्या है उससे हम आसानी तरीके से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि नहीं निकल पाते हैं। चलो तीसरा स्लाइड में हमारा ये है टॉपिक मेंशन है कि हॉट वर्क सेफ्टी, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस। इसमें क्या है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी हमारा हॉट वर्क एक्टिविटी चलेगा उसको हमको कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे उसमें बचाव करना है, ठीक है, ताकि हमारा वर्कर टीम उसमें प्रॉपर वे में काम करे और सुरक्षित बाहर निकले। इसका हम थोड़ा सा एक शॉर्ट डिफिनेशन है, जैसे कि हॉट वर्क इन ए कन्फाइंड स्पेस इन्वॉल्व प्रोसेस लाइक वेल्डिंग, कटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड प्रिकॉशन, ठीक है, इनिशियल प्रिवेंशन हजार्ड एंड इंश्योरिंग वर्क सेफ्टी ड्यूरिंग दिस ऑपरेशंस। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम चलेगा, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, तो इसके लिए हमको क्या करना है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर प्रॉपर हमारा वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि जो भी उसमें स्पार्क हो, ठीक है ना, स्मोक हो, धुआं हो, तो उसमें क्या अगर धुआं ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे वर्कर्स टीम को वहाँ पे काम करने में बहुत ही कठिनाइयाँ होगी। जैसे कि ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं उसका कमी हो जाना, डिफिशियंसी हो जाना, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होगा, आदमी जो भी उसमें वर्कर्स काम करेंगे वो क्या होगा, बेहोश हो जाएंगे, या अगर काफ़ी काफ़ी लंबे समय तक अगर उसमें है तो उसमें क्या होगा, लॉन्ग उसमें जैसे जान जाने की भी संभावना होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या है प्रॉपर वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन में हम ब्लोअर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले इसमें क्या है कि जो भी हमारा टीम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करेगा वो क्या ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए, पीटीडब्ल्यू होना चाहिए, और क्या है कंटिन्यूसली वर्क उसमें नहीं करना है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर कंटिन्यूसली वर्क इसलिए नहीं करना है कि वो एक क्या है घिरा स्थान होता है, वहाँ पे क्या हम कंफर्टेबल तरीके से हम 2 घंटा 3 घंटा रनिंग पोजीशन में वर्क नहीं कर सकते। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट के बीच में जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम 20 मिनट 30 मिनट 45 मिनट लार्जेस्ट, उसके बाद इन आउट हम लोग बाहर करते रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमारा हेल्थ भी प्रॉपर रहेगा, जो भी हमारा टीम काम कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो भी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। चलिए हमारा फोर्थ स्लाइड में क्या है, कोल्ड वर्क सेफ्टी, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग कोल्ड वर्क प्रोसीजर इन कन्फाइंड स्पेस।
अब इसमें क्या है, कोल्ड वर्क क्या होता है? कोल्ड वर्क एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें क्या है कि आग लगने का संभावना उसमें नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम करते हैं कोल्ड वर्क टास्क इन कन्फाइंड स्पेस, ठीक है ना, इंक्लूड एक्टिविटी सच ए ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग एंड असेंबली, सच ए प्रिकॉशंस आर द इनिशियल टू प्रिवेंट हैजार्ड, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, देखिए, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, असेंबली, इसमें क्या है कि इसमें हमारा आग लगने का कोई चांसेस नहीं रहता है, ठीक है ना। सतह को चीकना, ग्राइंडिंग क्या होता है, मतलब किसी प्रकार का सतह है, ठीक है ना, रुखड़ा सतह है, उसको हम लोग चीकना करते हैं, तो उसमें क्या है, स्पार्क वगैरह निकलने का चांसेस नहीं रहता है, जिससे कि हमको आग नहीं लगता है। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है ना, असेंबली करते हैं, या किसी भी पार्ट पुर्जा हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, कोई भी मतलब चीज का जो हम असेंबल करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या आता है, किस में हम लोग कंसीडर करते हैं, वर्क, कोल्ड वर्क्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कई जगहों पर हमको क्या है कि कहीं भी हम काम करते हैं तो अब कन्फाइंड स्पेस के अंदर ही हम काम करें, तो इसमें क्या है, सीमित 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 जगहों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है ना। जैसे हम किसी कोई भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर में घुस गए, काम करने लगे, वेसल हो गया, टैंक हो गया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, जहरीले गैसेस होंगे, ठीक है ना, या कोई भी हमारे ओवरहेड इलेक्ट्रिकल या कोई भी अगर सप्लाई हमारा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमको बिजली का झटका लगने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें कोई भी हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, वायु संचार, ठीक है ना, वेंटिलेशन, तो इसमें क्या है, ताज़ी हवा का प्रभाव सुनिश्चित करना, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, अगर कन्फाइंड स्पेस का कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, हमको वायु वेंटिलेशन का कैसे भी करके हमको वहाँ पे ऑक्सीजन का उपलब्धता कराना पड़ेगा, ठीक है ना। गैस टेस्टिंग करना रहेगा, जो भी हम काम करेंगे उसके प्रति हमको सुरक्षा उपकरण जैसे पीपीई का उपयोग करना रहता है, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें को हमको कंसीडर करता है वर्क, कोल्ड वर्क में, ठीक है। तो हम लोग फिफ्थ स्लाइड में जानते हैं वेल्डिंग इन कन्फाइंड स्पेस, ठीक है ना। अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर बिल्डिंग का काम चलता है तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, उसका डिफिनेशन कैसे क्या रहता है, ठीक है ना। सेफ्टी मेजर एक्सप्लेन करना, उसको हम इसी चैप्टर में ही शॉर्ट तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि वेल्डिंग इन कन्फाइंड स्पेस रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंडेंस टू द सेफ्टी ड्यू टू लिमिट ventilation and potential hazard, proper training equipment and initial to the ensure a safe working environment, ठीक है। अब अब इसमें क्या होता है ना, देखिए, सीमित स्थानों पर कन्फाइंड स्पेस में वेल्डिंग करने के लिए सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्योंकि वहाँ हवा का संचार सीमित होती है, मतलब हवा का संचार बोले तो वहाँ पर मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, खतरा बढ़ सकता है। एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए, मतलब जो भी वर्क पैलेस पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है ना। जो भी हमारा प्रशिक्षण जैसे ट्रेनिंग, जो भी हमारा वेल्डर उसके अंदर काम करने जाएगा वो प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो भी हमारा टैंक है, पाइप है, छोटे कमरे हैं, बिल्डिंग एक्टिविटी करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि गैस, जैसे बिल्डिंग जब हम करते हैं ना उस एक्टिविटी में क्या होता है कि गैस जमा होता है, वो गैस क्या, जब गैस जमा होने लगता है ना तो वो क्या है कि बिल्डिंग, जो गैस जमा होता है ना वो क्या होता है कि एक लंबे समय तक स्टे होने के कारण वो एक जहरीले गैसेस में वो परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे हमारी जान भी जाने की संभावना होती है। और क्या, और भी बहुत सारे पॉइंट्स
पॉइंट होते हैं, जैसे आग और गैस ऑक्सीजन को सूख लेती है। जैसे क्या है, आग जो है, ठीक है ना, अगर हम वहाँ पर कंटिन्यूअसली वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें से आग निकलता है। तो आग क्या है, वो क्या, आग जो होता है ना, वो गैस ऑक्सीजन को सूख लेती है, मतलब उसको डेड कर देती है, मार देती है, जिससे क्या है, उसमें दम घुटने का चांसेस होता है। और वहाँ पे हम लॉन्ग समय पर अगर काम करते रहे लॉन्ग समय तक, तो उसमें क्या है कि फिर हमारा जान जाने की संभावना हो सकती है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमको ब्रेक ले लेके ही कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है, ताकि हम सेफली काम करें और आसानी से बाहर निकल सकें। कटिंग इन कन्फाइंड स्पेस definition and safety protocol. Cutting in confined space involve specific techniques to ensure the safety, including proper ventilation, use personal protective equipment and other stability and protocol to the prevent accident, ठीक है ना। सेम ही है जैसे मैंने आपको हॉट वर्क में बताया, कोल्ड वर्क में बताया, वेल्डिंग बताया, कटिंग बताया, सेम ही इसका भी फंडा रहता है, ठीक है ना। तो क्या है कि हमको सबसे पहले वेंटिलेशन का ही, कन्फाइंड स्पेस के अंदर कहीं भी काम करेंगे तो सबसे मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अब अपना नेक्स्ट पेंटिंग सेफ्टी गाइडलाइंस, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसका डिफिनेशन हम जानते हैं। पेंटिंग इन ए कन्फाइंड स्पेस रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द सेफ्टी गाइडलाइंस, इंश्योर द एडुकेट वेंटिलेशन, यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज अ फॉलो द प्रोसीजर एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, मतलब खतरा से बचने से पहले हमको पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करना है कार्यस्थल पर। जैसे पेंटिंग हम करते हैं तो उसमें क्या है, केमिकल है, केमिकल से बचने के लिए हमको क्या करना रहता है, नोज मास्क लगाएंगे, प्रॉपर पीपी का उपयोग करेंगे। उसका उस पेंटिंग का जो स्मेल रहता है ना, वो बहुत हमारे जो है ना, वो लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है ना। एक होता है शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में आपको मतलब खांसी जुकाम वगैरह, जैसे ये आपको मालूम, चाहे कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस कंडीशन में दो बीमारी होता है। एक शॉर्ट टर्म में होता है जो आपको जल्दी होगा, जल्दी ठीक होगा। एक लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में क्या है कि वो काफ़ी समय के बाद वो दिखेगा, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म इंजरी है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि खांसी हुआ, जुकाम हुआ, ठीक है ना, ये सब हमारा छोटा मोटा जो है। तो इसको हम दो टाइप में हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है पेंटिंग जो है, इस हम अगर प्रॉपर वैसे नोज मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो इसमें भी हमारा लंग्स प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। दामा वगैरह की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए क्या है कि प्रॉपर वे में हमको मास्क पीपीज का उपयोग करना ही है। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी अगर हम बंद घर में अगर पेंटिंग का काम करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा जान जाने के संभावना होती है, क्योंकि वो क्या है कि जो स्मेल है ना, वो एक प्रकार के वो जहरीले गैसेस वगैरह में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या है कि वहाँ ऑक्सीजन जो है ना, शुद्ध ऑक्सीजन वहाँ पे हमको प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे हम क्या है, उस वहाँ पे भी हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएंगे। काफ़ी लंबे समय तक अगर उसमें हम बेहोश पड़े तो हमारा जान जाने की भी संभावना हो सकती है। वेंटिलेशन इम्पोर्टेंस इनिशियल फॉर एयर क्वालिटी, ठीक है ना। कन्फाइंड स्पेस एक बंद जगह है में सही वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे खतरनाक गैसेस को बाहर निकाला जा सके और जो भी हमारा टीम वहाँ पे काम कर रही है वो आसानी पूर्वक वो काम करके वो बाहर निकल जाए। रिस्क रिड्यूस वेंटिलेशन की प्रक्रिया से जहरीले केमिकल के संपर्क में टॉक्सिक गैस में आने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही वेंटिलेशन के माध्यम से गैसेज जो है उसको हम बाहर निकाल जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे टॉक्सिक एक्सपोजर गैसेज रहते हैं उसको क्या है, वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे हम अपना ऑक्सीजन लेवल जो है प्रॉपर वे में सुनिश्चित करते हैं, ताकि जो बंदा जगह पे अंदर खड़ा जाके काम करेगा उस जगह पे ऑक्सीजन हमारा अच्छे तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसको हम कैसे
चेक करेंगे। तो उसका क्या है, हम अपना ऑक्सीजन मीटर से उसको चेक करेंगे। अब उसमें कितना होना चाहिए, 19.5 से लेकर 23.5 के बीच में अगर ऑक्सीजन लेवल हो तो क्या वहाँ पर हम आसानी तरीके से हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। अगर कम हो तभी भी हमारा दम घुटेगा, अगर ज़्यादा होता है तो भी हमारा दम घुट। इम्पोर्टेंस ऑफ परमिट, कन्फाइंड स्पेस के अंदर परमिट लेना क्यों नेसेसरी है, ठीक है ना। कन्फाइंड स्पेस टू वर्क रिक्वायर्ड परमिट टू द इनिशियल कंप्लाइंट regulation is the permit outline necessary precaution potential hazard and suspicion safety measure to work involved। इसमें क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा कार्य कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो रहा है तो उसमें कितने हमारे टीम मेंबर मौजूद हैं और कितने बंदे हमारे कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहे हैं और कितने बंदे कन्फाइंड स्पेस के बाहर खड़े हैं। तो उसमें जो पार्टिसिपेट रहते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर उनका परमिट में नाम होता है कि ये बंदे हमारे कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं। अब उसमें उनका पूरा डिजिग्नेशन के साथ एम्प्लॉय कोड के साथ उसमें वो मेंशन रहता है, ठीक है, ताकि अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो तो हम उसको आसानी से रेस्क्यू कर सके कि इसमें से कोई बंदा तो मिसिंग नहीं है। इमरजेंसी केस में हम उसको, जो भी हमारी रेस्क्यू टीम रहेगा उसमें से अगर एक भी बंदा मिसिंग रहेगा तो परमिट के अनुसार हम देखेंगे कि हमारे बंदे 6 गए थे, अभी 5 ही बाहर निकले हुए हैं, तो उसमें एक बंदा हमारा मिसिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रेस्क्यू भी करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा कार्यस्थल पे परमिट लेना नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है ना। वीवीआई भी ये पॉइंट है, कोई इंडस्ट्रियल लेवल में हम कहीं भी जाते हैं तो ये एक हमारा क्वेश्चन रहता है कि हम परमिट क्यों लेते हैं, इसका स्कोप क्या है। अब उसमें भी है कि परमिट हम किसके लिए ले रहे हैं, उसमें पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि इस काम के लिए हम परमिट ले रहे हैं, ठीक है ना। और भी सारे इसमें टॉपिक रहते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, ऑल पर्सन मस्ट बी द complete confined space training including the safety protocol, emergency protocol, equipment handling. This training ensure the compliance, enhance safety in कन्फाइंड स्पेस ऑपरेशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे बंदे कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर कन्फाइंड स्पेस के सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग होना है, और उस ट्रेनिंग में जितने भी बंदे हमारे बैठ रहे हैं वो कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, ठीक है ना। कॉम्पिटेंट हो, एग्जाम क्वालिफाइड हो, ठीक है ना, उसी बंदे को हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए भेजेंगे। जैसे क्या है कि अगर किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो जाता है तो उस कंडीशन में हमको कैसे बचना है वो हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बताया जाता है, ठीक है ना। इक्विपमेंट हैंडलिंग करना है कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो हम उसको कैसे करेंगे। अगर कोई भी अनट्रेंड पर्सन को हम डायरेक्ट कन्फाइंड स्पेस के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उसके
अकॉर्डिंग कार्यस्थल पे होने वाली कोई भी अगर एक्टिविटी चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वो अनट्रेंड पर्सन है, ठीक है। इसीलिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी हमारा पर्सन रहेंगे, टीम रहेंगे, वो कॉम्पिटेंट पर्सन रहेंगे।